हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे कॉल और टेक्स्ट। आपके लव इंटरेस्ट, आपके पर्सन आपको कब कॉल करेंगे, कब टेक्स्ट करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन बटरफ्लाई, option number 2 is this brown butterfly, and option number 3 is red butterfly. टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 चूज़ करना चाह रहे हैं, सारे देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपका दिल करे वैसे। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से और जितने भी पाइल्स हैं उन सब के आखिर में टाइमिंग भी होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, कितने अरसे में वो आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे वो आपने पूरा देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन बटरफ्लाई सिलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कब कॉल करेंगे। आखिर में इस रीडिंग के हम टाइमिंग देखने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले उनकी एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये देखने की कोशिश करेंगे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर। Queen of Wands, fire. Queen of Swords, air. 5 of Wands, fire. Ace of Wands, fire. एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर। तो यहाँ पर वाटर नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, इस पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके पर्सन, मुझे बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अब बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपसे जो रेजोनेट हो आप लोगों ने वो मैसेजेस रखने हैं एंड लीव द रेस्ट। मुझे एक ग्रुप के लिए ये नज़र आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान है जिसमें आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं और आपकी, मुझे लगता है कि फ़ाइट हुई है इस बात को लेकर, उस थर्ड पार्टी को लेकर। और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं बल्कि इन्होंने चूज़ किया है उस थर्ड पार्टी को। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके घर वालों का भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब जो दूसरा ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है उसमें मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मदर का या उनके फादर का, ख़ास तौर पर उनकी मदर का इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में है। और उनके घर वाले ये नहीं चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ या आपसे कांटेक्ट करें। मे बी उन्होंने, अगर तो वो फ़ीमेल है तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनका फ़ोन भी ले लिया हो, उनको बिल्कुल इजाज़त ना हो कि वो फ़ोन यूज़ करें और आपसे कांटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नज़र आ रही है मुझे इनके घर में, माहौल में।
और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने फ़ाइट भी की है अपने घर वालों से आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने फादर से या अपनी मदर से बहस की है, लड़ाई की है और जस्टिफाई करने की कोशिश की है, आपको रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आगे आना। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बाउंड हैं, कुछ है जिसकी वजह से वो बाउंड हैं। इनके ख़ास तौर पे मुझे घर का माहौल ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा मुसलसल फ़ाइट कर रहे हैं, अपने घर वालों के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। और ये चाहते हैं कि ये आपके लिए कुछ करें, ये पैशनेट हैं आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी वो यहाँ तक भी सोचते हैं कि वो आपको लेकर बहुत दूर कहीं चले जाएं, उनकी थॉट्स में ये बात है। लेकिन अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई मुनासिब वक्त देख कर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है इसका इमेज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इन कार्ड्स में मुझे इमेजेस नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कहीं दूर जाना चाहते हैं, उन्हें पीस चाहिए, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि मुसलसल उनकी फ़ाइट है अपनी फैमिली से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ाइट की और उसके बाद ये उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अब खामोश हैं, घर में किसी से बात नहीं कर रहे हैं और नाराज़ हैं घर वालों से। और इनके घर वाले अपनी मर्ज़ी से ही इनकी ज़िंदगी का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। और ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की सिचुएशन में मुझे ख़ास तौर पे बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है क्योंकि आपके सामने कार्ड्स हैं, हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि इनके घर वाले इनकी शादी किसी और से करना चाहते हों या इनके लिए कोई देख रखा हो उन्होंने। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इनकी कोई भाभी हो या इनकी बहन हो, इनकी मदर भी इनकी बहन, इनके फादर, यानी बहुत से लोग इनके अगेंस्ट हैं, इनके फ़ैसलों के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं और इनको अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं और ये मुसलसल इस पेन से, इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। मुसलसल आपके पर्सन फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे बात नहीं कर रहे, ये भी मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है और तकलीफ़ है उन्हें। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, जो भी आपके पर्सन ने किया या जो भी हुआ, आपके पर्सन को इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, और वो ख़ुद भी अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी वो ख़ुद भी बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपसे क्या कहें। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है घर वालों की तरफ से। और जिन लोगों की यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व हैं और हो सकता है कि घर वालों की ही वजह से वो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई हो और फाइनली आपके पर्सन ने ये सोच लिया हो कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ही जाना है और आपकी तरफ नहीं आना है और आपसे मूव ऑन करना है। लेकिन ईदर वे, जो भी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, इन्हें तकलीफ़ है आपसे दूर जाने की, इनको दुख है आपसे दूर जाने का, अगर तो ये आपसे दूर गए हैं। और ये आपको बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे ये बात की कि हो सकता है किसी का फ़ोन भी छीन लिया हो, उनको कांटेक्ट ना करने दे रहे हों, लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़ोन इनके पास है भी
तो आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, सोशल मीडिया आपका स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है कि वो आपका सामना कैसे करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको ये कहेंगे कि क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने घर वालों को कन्विंस कर सकें हमारे रिश्ते के लिए, या आप में क्या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप फ़ाइट कर सकें अपने रिलेशन के लिए। क्योंकि शायद आपने इनके लिए बहुत फ़ाइट की होगी, लेकिन उसकी निस्बत आपके पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं, या जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, तो उनको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही है कि वो आपको क्या कहेंगे। हो सकता है इन्होंने आपसे पहले ये कहा हो कि ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे, ये कुछ नहीं देखेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे और आपके साथ यूनियन में ज़रूर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते गए रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स बनते गए, उनकी फैमिली का प्रेशर बढ़ता गया, और अब चूँकि बिल्कुल बात नहीं हो रही है, शायद फैमिली प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें अपने दिल में थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही है कि वो आपको क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। उन्हें लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए हैं। आप क्या सोचेंगे उनके बारे में कि वो कावर्ड हैं, कावर्डली बिहेव कर रहे हैं, मैच्योर नहीं हैं, वो अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं घर में, उनकी उतनी रिस्पेक्ट या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, घर वाले अपनी मर्ज़ी उनके ऊपर डालते हैं, यू नो। तो कुछ इस तरह की बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, कन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पैशनेट हैं आपके बारे में, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुसलसल फ़ाइट, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे इस सिचुएशन में। बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत से लोग कान भर रहे हैं उनके मदर के या उनके फादर के, यू नो। और भी कुछ लोग हैं जो आप लोगों का रिश्ता होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और शायद उनकी मदर को भड़का रहे हैं उनके ख़िलाफ़, शायद उनके फादर को भड़का रहे हैं और फिर वो और ज़्यादा उन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। सबसे पहले वी हैव 222, तो हो सकता है 2 किसी से रेजोनेट करे, 2 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 2 दिन में आपसे कांटेक्ट करें। देन वी हैव दिसंबर, हो सकता है दिसंबर से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, दिसंबर में हो सकता है किसी का बर्थडे हो। देख लीजिए, फॉरगिव, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें। वूंडेड वॉरियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो वूंडेड वॉरियर हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, या फिर आप ये वूंडेड वॉरियर हैं जिसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ाइट की है, जिसने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, ऑल आउट गए हैं आप, और आपको बड़ा दुख होता है जब ये आपके लिए उस तरह से ऑल आउट नहीं जा पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ाइट करें, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए कि वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आपकी तरफ आएँ। अगर यहाँ पर कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनकी फैमिली का प्रेशर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुसलसल फ़ाइट करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी आप दोनों को। इट मे टेक सेवरल ईयर्स, तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि आपने बहुत साल इनका वेट किया, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, स्पेस दी। अगर ये थर्ड पार्टी में जा चुके हैं तो फिर इट मे टेक सेवरल ईयर्स कि ये वो थर्ड पार्टी ख़त्म करके आपकी तरफ आएँ। टोटली आप पर होगा कि आपने वेट करना है या नहीं करना है। 6 ईयर्स, हो सकता है कि 6 साल आप लोगों का रिलेशनशिप चला, 6 साल से आप लोग रिलेशनशिप में हैं। टीयर्स, ऑब्वियसली आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हैं इनके लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए रोए हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई धोखेबाज इंसान है, वो भी आपके लिए रोए हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, तो आपसे कहा जा रहा है कि राइट टाइम का वेट करें। 2 दिन में मुझे लगता है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, 1 दिन में भी हो सकता है, 6 दिन में भी हो सकता है। 1 यहाँ पर ट्वाइस आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो कल ही आपसे रब्ता कर लें या परसों। 6 डेज़ में भी वो आपसे बात कर सकते हैं, 5 डेज़ में भी हो सकती है, 1 महीना भी लग सकता है। तो इस टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत हो जाएगी।
वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि वो आपको टेक्स्ट करेंगे, श्योरली आपको टेक्स्ट करेंगे। कोई मुनासिब टाइम देखकर वो ज़रूर आपसे बात करेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल कब करेंगे, कब टेक्स्ट करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, जो भी चल रहा है मैं देखूंगी। सो लेट्स सी। पहला कार्ड वी हैव द व्हील, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है। वाटर एनर्जी, 5 ऑफ चैलिसेस जो कि 5 ऑफ कप्स है और ये भी वाटर एनर्जी है। द मैजिशियन, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ chalices, वाटर, द सन, लियो, एक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए या जेमिनी, 4 ऑफ swords, एयर एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आखिर में हम ये देखेंगे टाइमिंग के हवाले से कब तक उनकी कॉल या टेक्स्ट आपको आ जाएगा। देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आपके पर्सन ऑफ कोर्स विद द 4 ऑफ swords बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विद द 7 ऑफ कप्स ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है और इसमें बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो वो आपको याद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको याद कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है। रिग्रेट नज़र आ रहा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का लग रहा है, हर किसी का नहीं हो सकता। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द व्हील, मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप लोगों का इंटरनेट के ज़रिए किसी का रब्ता हुआ, इंटरनेट के ज़रिए आप लोग कनेक्ट हुए, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और फिर अचानक से इन्होंने आपको, मुझे ऐसा लगता है कि गोस्ट करना शुरू कर दिया। विद द 8 ऑफ chalices आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच है ये इंसान, या फिर ये बिल्कुल ही गायब हो गए, गोस्ट किया इन्होंने आपको। बहुत ज़्यादा आपके जहन में सवालात आए कि अगर तो ये आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इंटरनेट के ज़रिए अगर आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को बनाया, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जहन में बहुत से सवालात आते होंगे जब भी आपको जवाब नहीं देते होंगे कि ये कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, क्या कभी आएंगे दोबारा। कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि मुलाकात हुई ही नहीं और आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हुई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, आपके पर्सन को भी दुख है, रिग्रेट है किसी बात का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। विद द मैजिशियन आपको पता है कि मैजिशियन एक ऐसा फिगर है कि जिसके पास सारे टूल्स हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, वो पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट हैं और समटाइम्स मैनिपुलेटिव भी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी माइंड गेम्स आपके साथ खेली हैं, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, आपके दिल में अपनी जगह बनाई है और आपको उतना नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, करते हैं।
सोच रहे हैं, रिग्रेट है कहीं ना कहीं, और इन्हें पता है कि इन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं आराम से। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके और भी बहुत से गोल्स हैं, और भी बहुत कुछ ये अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि इनकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन चाहे आपसे दूर रहते हैं, आपके करीब रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स नहीं है। इनकी प्रायोरिटी शायद इनका काम है, या कुछ और गोल्स हैं जो ये अचीव करना चाहते हैं, या ये शाइन करना चाहते हैं, या ये दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द व्हील। मुझे ऐसे लगता है कि ये टिक कर कहीं बैठते नहीं हैं। ये या तो ट्रैवल करते रहते हैं मुसलसल, इनका ट्रैवलिंग का कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या वैसे ही इन्हें नई नई चीज़ें करने का शौक़ है, डिफरेंट चीज़ें ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने का शौक़ है, डिफरेंट जगह दुनिया में घूमना चाहते हैं, कुछ इस किस्म के गोल्स लग रहे हैं। और हो सकता है कि ये आजकल किसी टूर पर गए हुए हों। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं हॉलीडेज़ के लिए गए हुए हों, किसी पहाड़ वाली जगह पर, या किसी बहुत ग्रीन जगह पर। आई डोंट नो मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन शायद किसी से रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ग्रीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ग्रीनरी हो जहाँ पर, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, आई डोंट नो, स्विट्ज़रलैंड मेरे जहन में आया, बहुत ग्रीन जगह मुझे, या फिर कोई बहुत जहाँ पर पहाड़ हो बहुत खूबसूरत, किसी ऐसी जगह पर गए हुए हों। तो मुझे ऐसा लगता है किसी टूर पर गए हुए हैं और इन्होंने आपको नहीं बताया, और ये वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, या कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और आप पीछे से परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, बता क्यों नहीं रहे। तो मुझे ये आप लोगों की सिचुएशन लग रही है। आई डोंट नो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये आपको कुछ बता क्यों नहीं रहे। मे बी उनका नंबर भी ऑफ हो, उनको कॉल ना जा रही हो, और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो कि अचानक से इनको क्या हो गया, ये क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रैवल नहीं किया इन्होंने, तो कुछ शुरू किया है, कुछ किया है यहाँ पर इन्होंने। हो सकता है घर शिफ्ट कर रहे हों अपना, हो सकता है नई गाड़ी लेना चाह रहे हों। तो कुछ कुछ चेंज आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, कुछ चेंज हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, और बुरा चेंज नहीं, बहुत खूबसूरत चेंज इनकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, और ये उसको इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत हैप्पी मोमेंट्स गुजार रहे हैं। लेकिन येस, समटाइम्स आपका ख्याल इन्हें आता है, इन्हें दुख भी होता है आपके बारे में, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो। वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बता देंगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये कहा जा रहा है कि आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करें, आप भी अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करें, आप भी कहीं पर ट्रैवल करने का सोचें, आप भी एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करें, डिफरेंट चीज़ें करें जो आपको खुश करती हैं, वो चीज़ें करें, और बहुत ज़्यादा फोकस इस इंसान पर और सैडनेस पर ना करें। क्योंकि अगर वो हैप्पी हैं और आपको बताए बिना वो कहीं इंजॉय करने चले गए, तो आपको भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करें, या अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जाएं, या कुछ करें ऐसा जो आपको खुश करे। अगर आपने वेकेशन पर नहीं भी जाना है, जो भी चीज़ आपको खुश करती है वो आप करें। स्पिरिट की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है। ये जब वापस आएंगे ये ख़ुद ही आपको बता देंगे। ये किसी मुश्किल में नहीं है, किसी परेशानी में नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि वो बीमार होंगे या किसी मुश्किल में होंगे, कुछ हो ना गया हो घर में, 100 चीज़ें इंसान के जहन में आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके जहन में आ रहा है तो स्पिरिट आपसे ये कह रही है इस रीडिंग के ज़रिए कि आप परेशान मत हों और बहुत ज़्यादा मत सोचें, और अपने ऊपर फोकस करें। आप भी अपने कुछ गोल्स बनाएं, अपने आप को मसरूफ़ बिज़ी करने की कोशिश करें। जब भी हम इनर वर्क की तरफ आते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं कि इनर वर्क कैसे करें, किस तरह अपने ऊपर फोकस करें। तो जब भी हम अपने ऊपर फोकस की बात करते हैं तो हम अपने आप को बिज़ी रखें,
सबसे पहली चीज़, छोटे छोटे मिनी मिनी गोल्स। मैं अपनी हर रीडिंग में ये कहती हूँ कि मिनी मिनी गोल्स से शुरू करना चाहिए, और बेशक बड़े बड़े गोल्स बनाएं, और फिर आप फोकस करें उन गोल्स को अचीव करने में। और फिर इर्द गिर्द की चीज़ें, रिलेशनशिप्स, जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है ज़िंदगी में, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं लाना चाह रहे होंगे। नेचुरली आपकी तरफ लव आएगा, रिलेशनशिप आएगा, क्योंकि आप फोर्स नहीं कर रहे होंगे। तो फोर्सफुली आपने कोई चीज़ नहीं करनी है, स्पिरिट की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। विद इन 2 वीक्स, तो हो सकता है कि इनके वेकेशन ख़त्म हो जाए अगर ये वेकेशन पर हैं, या जो भी इनकी मसरूफियत है इस वक्त, 2 वीक्स में ये आपसे बात कर लेंगे। टुमारो, वाओ, तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कल ही वो आपसे बात कर लें। नंबर 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4, 8, 7, 5, 1, फ्रोज़न इन टाइम। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो। होप, तो यस, आपकी सिचुएशन में होप है। स्पिरिट ने हमें ये बताया है 72 आवर्स और लेस। यस, 3 दिन में भी हो सकता है। सैटरडे, देख लीजिए सैटरडे आपसे कैसे रेजोनेट करता है। हो सकता है सैटरडे को वो आपसे बात करें। 3 years अगो, हो सकता है 3 साल पहले आपका इनसे रब्ता हुआ हो। 3 साल से आप लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ इस तरह का। नॉट नाउ, अभी नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी ना करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये बताया जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना है, वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड बटरफ्लाई सेलेक्ट की, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आखिर में आपकी रीडिंग के हम टाइमिंग देखेंगे कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल कब करेंगे, आपको टेक्स्ट कब करेंगे। सबसे पहले वी हैव 7 of chalices, सॉरी 7 of Pentacles, अर्थ एनर्जी है 7 of Pentacles। देन वी हैव 9 of Pentacles। वाओ, इन दोनों की इमेजेस काफ़ी सेम लग रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, 6 of chalices, अगेन बहुत ज़्यादा वाटर है। 8 of Pentacles, अर्थ एंड वाटर, अर्थ एंड वाटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अर्थ एंड वाटर का। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन टेम्परेंस। वाओ, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn एंड Sagittarius। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसे लगता है, अब बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हों, क्योंकि मुझे कोई प्रेग्नेंट लग रहा है इस कार्ड के साथ। 7 of Pentacles थोड़ा सा डिफरेंट है इस डेक में, तो कोई प्रेग्नेंट लग रहा है या किसी के बच्चे हैं, और आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। 2 प्रिंसेस, एक प्रिंसेस है, एक क्वीन है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत मिस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो रिज़ल्ट, जो आउटकम आपको चाहिए था इस रिलेशनशिप के हवाले से, वो नहीं हुआ। जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट की, जो कुछ भी आपने किया, उसका फल आपको नहीं मिला। ये कार्ड रिवर्स में नहीं आया, और मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। नेचुरली मुझे मेरी गट फीलिंग या इंट्यूशन कह लें, जैसा मुझे फ़ील होता है मैं उस तरह इंटरप्रेट करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप रिवर्सल्स क्यों नहीं पढ़ती, इनका मीनिंग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि रिवर्सल्स हर कोई पढ़ता हो, तो हर इंसान का अपना एक अंदाज़ होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने इन्वेस्ट की एनर्जी, जो कुछ आपने किया, उसका आउटकम आपको वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, और आपको बड़ी तकलीफ़ हुई है, और आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हो गए, आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप बैलेंस ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, बैलेंस ढूंढ रहे हैं। आप पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब शायद सिर्फ आपके बच्चे हैं, और
आप हैं और आप बस उनके लिए मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें स्टेबल करना चाहते हैं और अब आप मज़ीद किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हैं और बस अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहते हैं और सिर्फ उनको याद करते हैं और छोड़ देते हैं डिवाइन पर कि बस जो डिवाइन की मर्ज़ी। मुझे इस तरह की एक वाइब आई है। एक ये मैसेज था बहुत स्पेसिफ़िक। इसके अलावा फॉर अदर्स ऑफ यू जिनकी शादी नहीं हुई है, मुझे ऐसे लगता है आप तो हैं ही, आपके अलावा भी कोई है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये उसको डेट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक इनके घर वालों ने इनके लिए कोई देखा हुआ है ऑलरेडी, जिससे इनको बात करनी पड़ती है, की है इन्होंने बात। और एक आप हैं, उन्हें पता है कि आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, आपको वो अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं आजकल। और फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के डिफरेंसेस होंगे विद टेम्परेंस, लैंग्वेज डिफरेंट हो या कल्चर डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन मुस्लिम हो और वो कहते हों कि वो आपसे भी शादी कर लेंगे और जो उनके घर वालों ने देखा है उनसे भी कर लेंगे शादी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। और अगर मुस्लिम नहीं है तो वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन डेट नहीं कर रहे हैं ये उस इंसान को। बात ज़रूर करते हैं घर वालों के कहने पर, लेकिन डेट नहीं कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं आपको और फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर, फोकस कर रहे हैं अपने बिज़नेस पर, अपनी जॉब पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन अभी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन कोई बहुत सॉलिड एक्शन या सॉलिड एक्शन कोई आपके लिए लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ग्राउंडेड एक्शन जिसे हम कह सकते हैं। सिंगल हैं और मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप देखिए ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स में जो इमेज है, हो सकता है कोई इसी तरह का काम करते हों, लोहे का कोई काम करते हों, लोहे से रिलेटेड या हाथ का कोई काम करते हों, कुछ इस तरह का। और ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई हाथ का काम हो सकता है, लिखने का कोई काम करते हों, राइटर हों, टीचर हों, कुछ इस तरह से। लेकिन आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपना काम है बहुत ज़्यादा, और अभी वो शादी और इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। एंड येस, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी शादी के लेवल तक शायद उन्होंने नहीं सोचा है। अभी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं करनी है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा नहीं करे, बल्कि उनके जहन में ये आइडिया ही अभी नहीं आया है कि उन्होंने शादी करनी है या फैमिली बनानी है। वो इतना ख़ुद को शायद केपेबल अभी नहीं समझते हैं, या वैसे ही उनकी सोच अभी गई ही नहीं है शादी पर। तो अनइंटेंशनली यानी ऐसा हो रहा है, डेलिब्रेटली वो ये नहीं कह रहे कि मैंने शादी नहीं करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी उनके जहन में ये आइडिया है ही नहीं कि उन्होंने शादी करनी है, लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हुए कुछ महीने गुजर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकता है, और आप जानना चाह रहे हैं कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर, अपनी इंडिपेंडेंस पर, अपने पेंटिकल्स पर, लेकिन वो आपसे बात करेंगे, ये श्योरली मैं कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं ज़रूर आपका आमना सामना होगा। हो सकता है आपके घर के बाहर से गुजर जाएं, हो सकता है कि आप इस तरह खड़े हों अपने, वैसे तो ये कोई और लोकेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हों और वो सामने से गुज़र रहे हों, कुछ इस तरह हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, इसमें भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। और फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस कार्ड में नज़र आ रहा है, शायद आपने इनको, उप्स आई एम सॉरी, शायद आपने इनको किसी के साथ देखा और उसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ हुई। हालांकि इसका ये मीनिंग नहीं है, इसका एक्चुअली यही मीनिंग है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं।
लेकिन जो मैंने पहले ग्रुप की बात की थी जिनकी शादी हुई हुई है ऑलरेडी और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस तरह उन्हें देख भी लिया एक साथ, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। तो आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपना काम है, अपनी इंडिपेंडेंस है, और वो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए उनके दिल में प्यार है, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, मेहनत का फ़ेज़ चल रहा है, उनका स्ट्रगल का फ़ेज़ चल रहा है, इस वक्त ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो इनके घर वालों ने इनके लिए देखा है उससे भी इन्होंने बस ऐसे ही बात कर ली, अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, ये सीरियस नहीं है उस इंसान के लिए जो इनके घर वालों ने इनके लिए देखा है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने अपनी मदर को खोया हो विद द डेथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस, उन्होंने अपनी मदर को खोया हो, बहुत परेशान हुए हों, ऑब्वियसली तकलीफ़ से गुज़रे हों, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा हो जिस पे वो बहुत ज़्यादा बस ख़ुद को बिज़ी कर रहे हैं काम में कि उनके जहन में सोच ना आए, माँ की याद ना आए, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो इमोशनल बैलेंस चाहिए उन्हें विद द टेम्परेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे, और अभी वो कुछ भी और नहीं करना चाहते हैं, ख़ुद को बस इतना बिज़ी कर लेना चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। तो ये एनर्जी आप लोगों के पर्सन की मुझे लग रही है। अब देखते हैं कि वो कब आपसे बात करेंगे। विदिन 5 days, तो हो सकता है 5 दिन में ये आपसे बात करें। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दैन वी हैव 12 हो सकता है आपको 12 नज़र आए जब ये आपसे बात करने वाले हों, या वैसे ही आपको नज़र आता हो 12। दैन वी हैव 5 to 10 weeks, हो सकता है कि 5 to 10 weeks में आपकी बात हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 to 10 weeks हो गए और आप लोगों की बात नहीं हुई। विंटर, तो हो सकता है विंटर में आपकी लड़ाई हुई और विंटर में आपकी सुलह हो। मार्च, देख लीजिए, मार्च में हो सकता है किसी का बर्थडे हो। 10th month, हो सकता है कि लास्ट ईयर के 10th month में आप लोगों की लड़ाई हुई हो, कुछ हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो। टाइम इज़ परफेक्ट, तो आपको ये बताया जा रहा है टाइम परफेक्ट है, वो आपसे बात करेंगे। दैन वी हैव रेन, हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो जब आप लोगों की लड़ाई हुई, आप लोगों की बात ख़त्म हुई, या हो सकता है कि उस दिन बारिश हो रही हो जब ये आपको कॉल कर दें अचानक से या टेक्स्ट कर दें। तो ये टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है जिसमें ये आपसे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों का कांटेक्ट हो। हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर हो। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते दोबारा से मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग ट्रू लव, न्यू लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।